हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नसबंदी के बाद आपको प्रेगनेंसी कैसे नहीं लगती, कैसे जो स्पर्म है वो ऊपर नहीं जा पाते और प्रेगनेंसी कैसे नहीं लगती। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यूट्रस का डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये है यूट्रस और ये है सर्विक्स है और ये है सर्विक्स का मुंह, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। ये है वेजाइनल एरिया के बाद सबसे पहले यहाँ पे सर्विक्स का मुंह, फिर सर्विक्स आता है और उसके बाद ये जो है दोनों तरफ से हैं जो ये है ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं हम। ये इस तरीके से जो आ रही हैं ये फैलोपियन ट्यूब है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंशन कर दिया है। और ये दोनों साइड हैं ओवरी आपकी दो होती हैं जो कि दोनों साइड होती हैं ट्यूब के। तो ये है आपकी ओवरी। अब क्या होता है कि जब आपकी नसबंदी ऑपरेशन होता है तो ये यहाँ से कट कर दी जाती है, ये ट्यूब यहाँ से कट कर दी जाती है। इस तरीके से अलग अलग हो जाती हैं आपकी ट्यूब दोनों साइड से, है ना, दोनों साइड से इस तरीके से कट कर दी जाती हैं। तो ये अलग हो गई। अब क्या होता है कि हर महीने जब भी ओव्यूलेशन होता है तो यहाँ से जो एग है वो मैच्योर होके जो ये फिमरे है ये कैच करता है एग को, यहाँ से ये कैच करता है एग को और ये एग ऊपर जाता है, यहाँ पे जाता है। और नॉर्मली क्या होता था जब नसबंदी ऑपरेशन नहीं हुआ होता है तो तब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो जो पुरुष का स्पर्म है वो वेजाइना से होके जब जाता है यहाँ से सर्विक्स से होके वो यहाँ पे वेट करता है ओवम। तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो जो ओवम है और स्पर्म है वो दोनों मिल जाते हैं। नॉर्मली जब यहाँ पे कट नहीं हुई होती है यानी कि नसबंदी ऑपरेशन नहीं हुआ होता है, आपकी ट्यूब जुड़ी हुई होती है, तो तब ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि ट्यूब में ही मिलते हैं फर्स्ट टाइम। तो यहाँ से फिर प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। कुछ दिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बच्चा ग्रो होने लगता है। तो अब हो गई है आपकी नसबंदी, दोनों ट्यूब आपकी काट दी हैं। तो नॉर्मली आपका हर महीने जैसे ओवुलेशन होता है वैसे ही ओवुलेशन होगा। जो ये एग है वो यहाँ से रप्चर होके आपके फैलोपियन ट्यूब में आएगा, यहाँ पे वेट करेगा स्पर्म का। लेकिन अब यहाँ से ट्यूब काट दी गई हैं तो जो मेल है वो रिलेशन बनाएंगे भी, यानी कि सेक्स करेंगे भी, तो यहाँ से जो स्पर्म है वो ऊपर जाएंगे तो यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि ये जो भाग है ये काट दिया गया है और इसे बांध दिया गया है दोनों साइड से, इस तरीके से बांध दिया गया है। तो जो स्पर्म है वो यहीं का यहीं रह जाता है और ओवम भी यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है और स्पर्म भी यहीं से वापस आ जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रेगनेंसी इस तरीके से आपकी नहीं लगती। इसी तरीके से नसबंदी के बाद आप प्रेगनेंसी से बच सकती हैं। हालांकि ये परमानेंट मेथड होता है जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, आप अच्छे से डिसाइड कर लेती हैं हस्बैंड वाइफ कि आगे हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो तब आप इस परमानेंट मेथड को कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे करेंगे, बाद में आपको बच्चा चाहिए होगा, तो फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी लगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ट्यूब जोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इनकेस जुड़ भी जाती है तो वो क्वालिटी नहीं होती है ट्यूब में। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि ट्यूब में ही बच्चा पनप जाता है, ग्रो हो जाता है, क्योंकि ट्यूब की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती काट देने के बाद, उसे टाई कर देने के बाद या फिर जला देने के बाद। तो इसलिए सोच समझ के ही नसबंदी आप करें। पिछली वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको सोच समझ के डिसाइड करना है, क्योंकि उसके बाद आपको फिर IVF का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे प्रेगनेंसी नहीं लग पाती आपको। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है। तो इस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी नहीं लगती है, ये एक परमानेंट मेथड है। इस तरीके से जो ओवम है वो यहीं पे रह जाता है और स्पर्म भी यहीं पे रह जाता है, दोनों नहीं मिलते हैं, फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि अकेले स्पर्म से प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट अभी भी मन में है तो नीचे कमेंट में लिखें और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाने वाले हैं। फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और सवाल भी आप हमसे वहाँ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।